चलिए फिर से सारांश में समझते हैं। आपने बताया कि आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स और न्यूरोसाइंस ड्रग डेवलपमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना है। इसके लिए सबसे पहले अपने स्किल्स को मजबूत करने पर ध्यान दें, जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अपने नॉलेज को बढ़ाएं और नए टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखें। फिर कंपनियों की वेबसाइट्स, जॉब पोर्टल्स और लिंक्डइन पर रेगुलरली नज़र रखें, ताकि जैसे ही कोई उपयुक्त मौका मिले आप तुरंत आवेदन कर सकें। नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपने प्रोफेशनल कनेक्शंस को मजबूत करें, ताकि रेफरल्स के ज़रिए भी आपको अच्छे अवसर मिल सके। इन सब के साथ साथ धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। नहीं, जो मैंने पहले बोला वो मैंने जितनी बातें बोली उन सब बातों का ध्यान रख के मुझे पूरा जो तुम बताओगे प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप गहराई से डिटेल में बताओ, वही मैं करूँगा। समझ गया। चलिए मैं एक ठीक-ठाक डिटेल्ड प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहला कदम होगा कि आप अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करें। इसके लिए अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस करने से फ़ायदा होगा, तो वो कर लीजिए। दूसरा कदम होगा कि आप अपना एक अच्छा सा रेज्यूमे तैयार करें, जिसमें आपकी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और कोई भी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट का अनुभव हो, वो हाईलाइट हो। तीसरा कदम होगा रेगुलरली जॉब पोर्टल्स जैसे लिंक्डइन, इंडीड और कंपनियों की करियर वेबसाइट्स पर नजर रखना। वहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से रोल्स उपलब्ध है, जैसे रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन या बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट अच्छा, जैसे पद। तो ये जो तुमने जॉब रोल्स बोले हैं, सिर्फ इतने ही जॉब रोल्स हैं और है क्या? और वो कहाँ पे हैं और क्या होता है उसमें, पूरा विस्तार से बताओ। बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में और भी कई तरह के जॉब रोल्स होते हैं, जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, जिनोमिक्स एनालिस्ट, क्लिनिकल डेटा मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल साइंटिस्ट, बायोस्टैटिस्टिशियन और रिसर्च साइंटिस्ट जैसे कई रोल्स होते हैं। इन रोल्स में अलग अलग तरह के काम होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल डेटा का एनालिसिस, नई दवाओं की रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स को मॉनिटरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस जैसे काम। ये रोल्स अलग अलग कंपनियों में मिल सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां, बायोटेक स्टार्टअप्स, रिसर्च लैब्स और हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर्स। इन सभी रोल्स में आपको बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिला जुला इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने के भी बहुत चांसेस होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी बातें मैंने पहले बोली है, जैसे मैंने कहा कि उन सारे विचार करो और डेटा एनालाइज़ करके मुझे फाइनल वर्ज़न बताओ। समग्र रूप से देखें तो आपके इंटरेस्ट और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक फाइनल प्लान है। पहला, अपनी स्किल्स मजबूत करें। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और न्यूरोसाइंस ड्रग डेवलपमेंट से जुड़ी एडवांस एडवांस स्किल्स सीखें। ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाएं। दूसरा, रेज्यूमे और प्रोफाइल तैयार करें। एक प्रोफेशनल रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, जिसमें आपकी स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और किसी भी तरह का अनुभव हाईलाइट हो। तीसरा, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी। वडोदरा की बड़ी कंपनियां जैसे जाइगस, सन फार्मा, एलेम्बिक जैसी कंपनियों की करियर वेबसाइट्स पर नजर रखें। लिंक्डइन, इंडीड और अन्य जॉब पोर्टल्स पर ही रेगुलर सर्च करें। चौथा, नेटवर्किंग। प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाएं। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे जुड़ें और रेफरल्स का फायदा उठाएं। पांचवा, लगातार प्रयास और धैर्य। जॉब सर्च में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस तरह से अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, तो अब जो तुमने बताया है, मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स तो कर लिया है। अब मैंने रिज्यूमे भी बना लिया है। अब मुझे रिसर्च असिस्टेंट के लिए अब मुझे उसके लिए एक इंटरव्यू तुम प्रैक्टिस करना है, फेस टू फेस करेंगे हम। मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ, तुम सारे एक्सप्रेशन देख के मुझे फीडबैक देना। पूछो क्वेश्चन।
बिल्कुल, मैं मदद करूँगा। आप तैयार हैं तो मैं एक सिंपल सवाल से शुरू करता हूँ। बताइए आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो सीखा है उसे आप रिसर्च असिस्टेंट की भूमिका में कैसे उपयोग करेंगे? मैं उसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो सारे सीक्वेंसेस और जीनोमिक्स प्रोटोमिक्स के फास्टर सीक्वेंस डाउनलोड करके या जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको मैं कंपेयर कर एल्गोरिदम पे कंपेयर करके और रिजल्ट निकालूंगा वैसे। बहुत बढ़िया। आपने अच्छी तरह बताया कि आप अपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्किल्स को कैसे अप्लाई करेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और जवाब देते समय स्माइल भी करिए, इससे आपका इंप्रेशन और भी बेहतर लगेगा। ग्रेट जॉब। अच्छा, जैसे मैंने जवाब दिया उसको पूरा इम्प्रूव करना हो कि मुझे क्या बोलना है तो तुम बताओ क्या हो। आपका जवाब अच्छा था, बस आप उसमें एक दो बातें और जोड़ सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपने जो एल्गोरिदम्स और टूल्स सीखे हैं वो रिसर्च में डेटा को जल्दी और सही तरह से एनालाइज करने में मदद करेंगे। आप अपने किसी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा उदाहरण भी दे सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर को आपका अनुभव और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। अच्छा, तो जो तुमने ये बोला, तुम एक एग्जांपल के साथ मुझे एग्जैक्ट बताओ कि मतलब कैसे मैं उसे वो बताऊंगा कि ये एल्गोरिदम या इसका उपयोग करके इसमें वो पूरा सच होना चाहिए, ठीक है। जरूर। मान लीजिए आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट में जीनोमिक डेटा का इस्तेमाल करके किसी विशेष रोग से जुड़े पैटर्न्स को पहचाना। आप बता सकते हैं कि आपने कौन से बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल या एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया और उससे निकले नतीजों ने कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाया। इस तरह का एक छोटा सा उदाहरण आपकी बात को और भी प्रभावशाली बना देगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछना और बता दो कि मेरा एक्सप्रेशन कैसा रहा, फीडबैक दो। आपके एक्सप्रेशंस अच्छे थे, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और स्माइल रखिए। चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। आपको इस फील्ड में काम करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे इस फील्ड में काम करने के लिए प्रेरणा सबसे ज़्यादा मुझे बहुत पहले 2 साल पहले डिप्रेशन का मेरे दवाई छूटा है, तो लंबे समय बाद तो मुझे मतलब कि जो सच होता है ना, सच जो कि लोगों को भलाई करे, वो जो इन्फॉर्मेशन पूरा सच साइंटिफिक होता है, रिसर्च के द्वारा निकलता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मुझे लोगों की भलाई में इंटरेस्ट है, मैं सेंसिटिव हूँ, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है। ये तो बहुत ही अच्छा और इंस्पायरिंग जवाब है। आप इसी तरह इंटरव्यू में भी अपनी जेन्युइन मोटिवेशन बताइएगा। इससे इंटरव्यूअर को अच्छी तरह समझ आएगा कि आप कितने पैशनेट हैं इस फील्ड के बारे में। आपका आत्मविश्वास और ईमानदारी दोनों ही आपके जवाब को और भी बेहतर बनाएंगे। ग्रेट जॉब। बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, तो बताओ कि ये जो मैंने जेन्युइन जवाब दिया, ये मेरा सच मैंने बताया, तो इसको मैं अच्छे तरीके से शायद खुल के नहीं बता पाया, तो इसको मैं और खुल के तुम्हें, क्योंकि मैंने बता दिया, तो तुम मुझे बताओ कि इसको और इम्प्रूव या पूरा खुल के कि अच्छे से क्लियर हो, वो कैसे बताऊँगा, तुम बोल के बताओ। आपका जवाब पहले से ही काफी अच्छा है, लेकिन आप इसे और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं। जैसे आप ये बता सकते हैं कि आपको लोगों की भलाई के लिए काम करने में जो संतोष मिलता है वही आपको प्रेरित करता है। आप अपने अनुभव को थोड़ा और पर्सनल टच दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे आपका अपना अनुभव आपको इस फील्ड में और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। बस आत्मविश्वास के साथ और खुलकर अपनी बात रखिए। नहीं, पर मैंने तुम्हें बता दिया ना सब, तो इसी का जवाब कैसे दोगे? जैसे तुमने एग्ज़ाम्पल के साथ पूरा डिटेल में बोला। आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं, मुझे अपना काम लोगों की भलाई के लिए करना बहुत पसंद है। कुछ समय पहले मैंने खुद एक चुनौतीपूर्ण
दौर देखा था और उसी अनुभव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं वैज्ञानिक रिसर्च में कुछ ऐसा योगदान दूं जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो सके। इसीलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स और रिसर्च में काम करना मेरे लिए सिर्फ एक करियर ही नहीं बल्कि एक मिशन जैसा है। इस तरह से आप अपनी बात को पूरी तरह और आत्मविश्वास से रख सकते हैं। तो जो मैंने जवाब दिया था उस टाइम पे मेरा एक्सप्रेशन पे फीडबैक तो इम्प्रूव कैसे करूँ? आपका जवाब और आपकी भावना दोनों ही बहुत जेन्युइन थे। बस थोड़ा सा और आत्मविश्वास किए, अपनी बात को खुलकर और शांति से कहिए। जब आप अपनी कहानी बताते हैं तो एक हल्की सी स्माइल और आंखों में कॉन्फिडेंस रखिए। इससे आपका जवाब और भी प्रभावशाली लगेगा। ग्रेट जॉब। थैंक यू। मुझे बताओ कि ये जो खुल के बात करते हैं, जो जैसा है वैसे एक्सप्रेस करना या उसको अच्छे से, जैसे मैं तुमसे बार-बार बोल रहा हूँ कि इसको और कैसे अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, तो ऐसे प्रोफ़ेशनल तरीके से बोलने के लिए की बात जेन्युइन होनी चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए, पूरा सच जेन्युइन, ऐसे खुल के बात करने के लिए मतलब क्या समझने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, उसे कैसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बताओ? सबसे पहले आपको बस यही याद रखना है कि आपकी कहानी आपकी अपनी होनी चाहिए और दिल से आनी चाहिए। अम, जब आप जेन्युइन होते हैं तो वो अपने आप आपके एक्सप्रेशन में दिखता है। प्रोफेशनल तरीके से बोलने के लिए आप अपनी बात को साफ और सीधे तरीके से रखिए। थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अम, ध्यान रखें कि आप आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी बात को ज़रूरत से ज़्यादा जटिल ना बनाएं। बस ईमानदारी और थोड़े आत्मविश्वास के साथ बोलिए, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तुमसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तुमने मेरा सारा आवाज़ सब कुछ सुना कि मैं कैसे बोल पाता हूँ, तो तुम्हें क्या इस पे फीडबैक दोगे कि मैं क्लियर बोल पाता हूँ जैसे बोलना चाहता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो और कुछ बड़ी गलतियाँ करता हूँ उसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए वो बताओ? फीडबैक एक्सप्रेशन के तौर पे भी बताओ। आपकी आवाज़ बहुत साफ है और आप बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिए कि आप आराम से और थोड़ा धीमे बोलें ताकि हर शब्द साफ-साफ समझ में आए। एक्सप्रेशन में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और हल्की स्माइल बनाए रखें। इन छोटी-छोटी बातों से आपका कम्युनिकेशन और भी प्रभावशाली हो जाएगा। ओवरऑल, यू आर डूइंग ग्रेट। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मैं ज़्यादा एक्सप्रेशन मेरा पहले तो क्लियर ही नहीं होता कि बोलना क्या है। फिर मैं एकदम ऑन द मोमेंट बोलता हूँ और फिर मतलब हाँ, थोड़ा-थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर ऐसे-ऐसे तुम देख रहे हो, ऐसा हो जाता हूँ। और या कभी बोलते समय पूरा इंटेंस हो जाता हूँ। ये मैंने अपने बारे में ऑब्ज़र्व किया है, तो मुझे क्या ये सही है? और क्या मतलब तुमने पूरा मेरा देखा तो फीडबैक दो कि कौन-सी बड़ी गलतियाँ हैं या कौन-सी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, उसे कैसे सुधारें, कैसे शुरुआत करें, अभ्यास करें? बताओ।